हुआ है। व्हाट इज ईडी करंट, भंवर धारा क्या है। और मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था ईडी करंट के बारे में। मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो कि मैंने रिपीट किया क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए भंवर धारा ईडी करंट कहने का मतलब। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में 2023 बोर्ड के एग्जाम में लगे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, जिसमें कि आपने जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का आपने सेक्शन ए वीडियो देखा होगा जिसमें कि 10 क्वेश्चन हमने कवर अप किए थे। ये पार्ट 2 का सेक्शन बी चलेगा जिसमें कि हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। 2023 में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका एग्जाम में नंबर काफ़ी अच्छे से आए। ठीक है, इससे पहले आपको ऐसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोज़ मिल चुकी होंगी और ये लास्ट है फिजिक्स का आज के डे का, यानी कि 15 जून का। 14 जून को आपको मिला था केमिस्ट्री और फिजिक्स का, जिसमें कि दोनों का शॉर्ट टाइप का जो कि सेट नंबर 2 है, उसके सेक्शन ए से क्वेश्चंस थे। आज दोनों के सेक्शन बी से क्वेश्चंस है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1 से लेकर 10 तक ने अपने क्वेश्चन को पिछली बार देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 to 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ऐसे कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कहता है व्हाट इज ईडी करंट। आप उठाकर देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, गेस पेपर हो, चाहे जो हो, आपका क्वेश्चन बैंक हो जाए, गेस पेपर हो जाए, जो आपको उठाना है आप उठा के देख लेना। ईडी करंट आपको देखना बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज ईडी करंट, भंवर धारा क्या है। और मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था ईडी करंट के बारे में। मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो कि मैंने रिपीट किया क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए भंवर धारा ईडी करंट कहने का मतलब, यदि किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या उस टुकड़ों को किसी स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवीकृत किया जाए तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता ही है। तो प्रेरित धारा चक्करदार होती है, अतः वह भंवर बना लेती है। ठीक है, भंवर धारा कही जाती है। इसे फूको धारा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भंवर धारा का फूको धारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका पता फूकने से लगाया जाता है। इस धारा का उपयोग चल कुंडलन गैल्वेनोमीटर में कुंडली की गति को अवधित करने में किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है। मैक्सिमम पावर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि जो भी थ्योरम या फिर प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पर मैं फिर भी क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूं ताकि प्रूफिंग वाला जो अगर क्वेश्चन है भी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, उसको जरूर से आप पढ़ लेंगे। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है इसको आप ऐसे प्रूफ कीजिए, प्रमाणित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखें एवं समझाएं। एम्पियर के आपको नियम को लिखना है, उसको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यह नियम यह बतलाता है कि ये जो एम्पियर का जो नियम है वो क्या बताता है, निर्वात में किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरणा बी का रेखा समांकल का मान उस बंद पथ के क्षेत्र से गुजरते कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। यही हम लोग का बताता है क्या, एम्पियर परिपथ नियम। चलिए, जो कि आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नींद आने लगा था, काफ़ी लंबे समय से सोए नहीं है, कल रात भी थोड़ा सा दिक्कत था। तो यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं, इसको जब प्रूफ करोगे तो आपके ये जो फ्लेमिंग्स का थंब रूल है ना, ठीक है, अंगूठे के नियम से भी इसको ज्ञात किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 की तरफ। अ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट, हाउ एक्सप्लेन। आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल के साथ साथ करंट को भी ऐसे मेजर करता है, एक्सप्लेन कीजिए इसको कैसे। तो कहता है विभव मापी एक आदर्श, क्या कह रहा था देखिए, विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसा व्यवहार करता है वो विभवांतर का सटीक मान मापता है। जैसा भी व्यवहार करेगा, जैसा भी ऐसे अपना बिहेवियर शो करेगा, वो उसका सटीक मान है पे मापेगा। विभव मापी में काफ़ी लंबा तार लकड़ी के तख्ते पर फैला रहता है जिसके दोनों सिरों के बीच ज्ञात मापना होता है उसे तार की कुल लंबाई के बीच विपरीत दिशा में आरोपित किया जाता है। तार की लंबाई इस तरह से समझित की जाती है कि जिससे दूसरे विद्युत परिपथ में शून्य धारा प्रवाहित हो। इसको याद रखेंगे। तो अब इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नीचे जो है
इस परमाणिक प्रतिरोध का मान ज्ञात रहता है। अज्ञात धारा को इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने पर जो विभवांतर उत्पन्न होती है उसे ज्ञात कर लिया जाता है। इस विभवांतर को, इसका प्रूफिंग वीडियो आएगा, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। इस विभवांतर को परमाणिक प्रतिरोध से भाग देने पर पर्याप्त फल अज्ञात धारा का मान देता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विभवमापी द्वारा विभवांतर एवं धारा दोनों की मापे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? Why do you always connect a meter in series and voltmeter in parallel? क्यों हम लोग अमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए इसके पीछे का जो रीजन है उसको ध्यान से देखिएगा, क्यों ऐसा करते हैं। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान देती है। अमीटर क्या करता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा बहता है उसका ऐसे मान ज्ञात करता है। यह श्रेणी क्रम सीरीज में ऐसे जोड़ दिया जाता है ताकि मापी जाने वाली कुल धारा इसे होकर गुजरे और उसके संगत विक्षेप उत्पन्न करे। अमीटर का प्रतिरोध आवश्यक रूप से बहुत ही कम होता है जिससे कि मापी जाने वाली धारा में इसको संयोजन के कारण नयन कमी होती है। तो इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर वोल्टमीटर की बात की जाए तो वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप प्रदान करता है। परिपथ के जिस भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप ज्ञात करनी रहती है तो वोल्टमीटर उस भाग को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, पैरेलल में हम लोग जोड़ देते हैं। इसके विपरीत वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप प्रदान करता है। परिपथ के जिस भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप ज्ञात करनी रहती है तो वोल्टमीटर को उस भाग को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि पैरेलल में जोड़ देते हैं। अतः वोल्टमीटर के उस तार यानी कि विशेष प्रतिरोध के समांतर क्रम को जोड़ना पड़ता है जिसके बीच का विभवांतर मापना है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध आवश्यक रूप से बहुत अधिक रहता है जिससे कि यह यंत्र से होकर नगण्य धारा पर प्रभावित हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन 15। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर बिटवीन एसी डीसी। एसी और डीसी के बीच आपको कंपेयर करना है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, डिफरेंस अगर आता है तो आपको 200% आपको उसको रट्टा मारना है क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसी डीसी में आपको ऐसे क्या करना है, डिफरेंस या फिर कंपेयर। तो एसी के देखिए पहला लाभ, एसी के विभव बल तथा धारा की दिशा बदलती रहती है परंतु डीसी में दिशा एक ही रहती है। एसी में तो ऐसे भाई धारा बदलता रहेगा लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। एसी के विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए बिना घटाया बढ़ाया जा सकता है परंतु सीधा धारा यानी कि डीसी में प्रतिरोध लगातार यह काम लिया जाता है जिससे कि वह विद्युत धारा ऊर्जा की बहुत हानि होती है। एसी के विभव बल को काफ़ी अधिक बढ़ाकर हर स्थानों में भेजा जाता है, फिर वहां ट्रांसफार्मर की मदद से विभव बलों को कम कर दैनिक कार्य के लिए यूज किया जाता है परंतु डीसी में इसका इस तरह का कुछ भी काम नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एसी के हानि। वो लाभ मैंने बता दिया, अब एसी के हानि देखिए। एसी से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो इसके द्वारा कलई नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन डीसी में ये काम होता है। एक्यूमुलेटर के द्वारा आप इसको काम कर सकते हो। एसी को संचालक एक्यूमुलेटर में जमा नहीं किया जा सकता परंतु डीसी को सेल में जमा किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी किसी चीज़ को आकर्षित करता है इस कारण से यह खतरनाक है परंतु डीसी किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करता अर्थात धक्का देता है। देखिए एसी जो आपका करंट जो दौड़ता है वो खींचता है, बॉडियों को खींचता है तो दिक्कत वाला होता है वो एसी करंट। बीच में जो मैं गैप ले रहा हूँ तो ये मुझे जमाएँ आ जा रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, लाइट्स फैन वगैरह ऑफ करके वीडियोस बना रहे हैं तो गर्मी के कारण भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। तो इसको ऐसे आप इसे नेग्लेक्ट करें, पढ़ाई पे अपना ध्यान दीजिएगा। कहता है हाउ डज अ हॉट वायर मीटर मेजर्स अल्टरनेटिव करंट। कैसे एक हॉट वायर जो है वो अल्टरनेटिव करंट को मेजर करता है, तो इसको आप इसे देख लेंगे, एक बार जरूर से जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट, VVI है, इसको रट्टा मार के ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 19 की तरफ। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, इसको जरूर से जरूर पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के क्लास का लास्ट होगा, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल कोरिंग कंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रूफिंग में, तो इसको जरूर से जरूर आप इसको पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे आप PDF कोर्स ले सकते हैं, आप कहीं भी कमेंट कर देना, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारा का सारा वीडियोज़ का पार्ट आप जरूर देख लेना ताकि आपका ऐसे काम बन जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर फिर से अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, 2023 की एग्जाम की तैयारी करते रहिए।